Hello dear students, welcome to my channel ZR Tutorial. In this video we are going to solve this question number 2 from exercise 4.2 and from the class 9th NCERT Mathematics. So we have to find the four solution from each of the following equations. और सॉल्यूशन पता करने का जो बढ़िया तरीका है वो ये है कि हम जैसे मैं पहले पार्ट की बात करता हूँ और इसके सॉल्यूशन की बात करूँगा कि कैसे पता करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि हम इस इक्वेशन को x या y किसी एक वेरिएबल के टर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे अगर मैं चाहूँ y इक्वल टू 7 इक्वल टू ये जो 2x है इसको मैं ट्रांसपोज कर सकता हूँ 7 के पास, तो ये प्लस का है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये जो गिवन इक्वेशन थी आई हैव ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन इन द फॉर्म विद रेस्पेक्ट टू x। अब मैं क्या करूँगा, एक टेबल ले लूँगा अपनी आसानी के लिए और जितने सॉल्यूशन मुझसे कहे गए हैं उतने सॉल्यूशन मैं पता लगाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले कि मैं बता दूँ, इससे पहले कि सारी इस चैप्टर से रिलेटेड 4.1 और एग्जाम्पल्स मैं सॉल्व कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको देखना चाहिए अगर आप रियली इफ़ यू वांट टू स्टडी, इफ़ यू वांट टू वर्क हार्ड, ठीक है, और आपको लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, देन यू कैन कमेंट ऑन इट टू मेक मी फील प्राउड। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं हम। y इक्वल टू, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है 7 माइनस 2x। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मुझे जो है हर एक वैल्यू, अलग अलग वैल्यू पे मुझे क्या मिलने वाली है, हर अलग वैल्यू पे x की मुझे y की वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ x की वैल्यू, और हमारी मर्ज़ी है कि x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, कोई सा भी इंटीजर, और इंटीजर क्या होते हैं जो प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 ले लूँ, 1 ले लूँ, -1 ले लूँ, कितना भी बड़ा नंबर ले लूँ। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं 1000 ले लूँगा या इतने बड़े बड़े नंबर ले लूँगा। ठीक है, मैं ऐसा नंबर लूँगा कि मुझे उसमें आसानी भी रहे। ठीक है, जैसे अब 0 ले लूँ अगर मैं और यहाँ पे पुट कर दूँ y इक्वल टू 7 माइनस 2, और ये x की वैल्यू क्योंकि मैं 0 ले चुका हूँ। ठीक है, तो हमें पता है 0 किसी से भी लड़ाई लड़ता है तो उसे 0 बना देता है, तो ये हो जाएगा 0 और 7 माइनस 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि 0 वैल्यू लेने पर x की हमें y की वैल्यू 7 मिलती है। ठीक है, अब मैं मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया है। ठीक है, इसी तरीके से मैं अलग अलग वैल्यू लूँगा और y की वैल्यू पता करूँगा। अब मैं ले लेता हूँ -1, ठीक है, और देखता हूँ कि y की वैल्यू क्या होने वाली है। x की वैल्यू मैंने -1 ली है। ठीक है, जब मैं इसको ओपन करूँगा, जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता है और मुझे पता है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है एंड 2 1 ज़ा 2 होता है, तो यानी -1 लेने पर मुझे y की वैल्यू मिलती है 9। ठीक है, इसके अलावा एक बार मैं +1 ले लेता हूँ और यहाँ पॉजिटिव रखूँगा और देखूँगा कि क्या वैल्यू आती है। और देखिए, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये पॉजिटिव है तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। इस तरीके से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, यानी 1 लेने पर मुझे y की वैल्यू 5 मिलती है। ठीक है, तो 3 इक्वेशंस मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 ले लूँ। ठीक है, और पता लगाने की कोशिश करूँ कि क्या होता है। 2 2 ज़ा 4 और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 4, और हमें मालूम है बहुत अच्छे से 7 माइनस 4 3 होता है। तो इस तरीके से x की वैल्यू 2 लेने पर हमें क्या मिला, हमें मिला y की वैल्यू 3। ठीक है, तो अब फाइनली जैसा कि सवाल के अंदर कहा गया था कि यू हैव टू राइट 4 सॉल्यूशंस रिगार्डिंग दिस इक्वेशन, व्हाट वी फाइंड, we can say therefore the 4 solutions of the equation are, और सॉल्यूशन का हमेशा हमें किस फॉर्म में लिखना चाहिए, हमेशा x और y के फॉर्म में लिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 0,7 एक सॉल्यूशन मिला मुझे, -1,9 दूसरा सॉल्यूशन मिला, 1,5 दूसरा सॉल्यूशन मिला एंड 2,3 मुझे दूसरा सॉल्यूशन मिला। ठीक है, तो ये था हमारा इस इक्वेशन से रिलेटेड 4 सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे दूसरे इक्वेशन की, और वो दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास,
हमें गिवन दिया हुआ है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं कि पाई जो है इरेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग में आती है और नॉन रिपीटिंग में आती है, ठीक है। और इरेशनल नंबर को जब भी किसी नंबर से, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल हो, मल्टीप्लिकेशन में आता है या डिवाइड में आ जाए या एडिशन में आ जाए, अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर भी आ जाएँ तो फिर हम कह सकते हैं हाँ भाई उसकी वैल्यू ये है, मगर हम कभी भी उसका रिज़ल्ट जो मिलेगा वो इरेशनल में ही रहता है। ये आपको चैप्टर 1 से मैंने बताया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। और जैसा कि पहले बताया था मैंने, वैसे ही 4 कॉलम्स आई विल मेक इन दिस इक्वेशन ऑल्सो। सो what I will do, I will transform this equation with respect to any of the variable, whether it is x or y। तो मैं कोशिश करूँगा कि y के रेस्पेक्ट में ना बनाकर x बना दूँ, ठीक है। y पहले से अकेला बेचारा है ना, तो इसको अकेला ही छोड़ देते हैं यहाँ पर। और ये जो पाई x है यहाँ जाकर माइनस पाई एक्स में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि पहले इक्वेशन में इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैंने अलग अलग वैल्यूज़ ली थी, ऐसे यहाँ पे करूँगा सिंपल। तो पहली बात मैं शुरू करूँगा x की वैल्यू 0 से, और मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँगा पाई x की वैल्यू क्या ली है मैंने 0, तो ये इस तरीके से। और 0 किसी के साथ भी हो, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल हो, 0 किसी के साथ भी टकराव करता है तो उसे 0 बना देता है, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू 0 नहीं बल्कि 9 मिल गई। कब? जब हमने x की वैल्यू ली तो हमें y की वैल्यू 9 मिल गई, ठीक है। तो ये तरीका था पहला। इसी तरीके से हम अलग अलग वैल्यूज़ ले लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे अगर 1 ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर 1 आएगा, और हमें पता है पाई 1 जब पाई होता है तो इसके आगे कहानी बढ़ नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमें x प्लस एक्स 2x होता है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, तभी तो हम ऐड कर लेते हैं। तो पाई प्लस पाई होता है ना, तो 2 पाई लिख लेता हूँ मैं, मगर नहीं है ऐसा यहाँ पर। यहाँ पे क्या है, एक नंबर है, एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल नहीं बल्कि ये पाई जो है रैशनल है, पाई इरेशनल है, ये जो है 9 वो रैशनल है, ठीक है। ये फर्दर ऐड नहीं किए जा सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 लेने पर मुझे पाई की वैल्यू y की वैल्यू मिलती है 9 माइनस पाई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर -1 ले लूँ और यहाँ पुट करूँ, तो आपको याद होना चाहिए कि माइनस माइनस प्लस होता है और पाई 1 से पाई हो जाएगा, यानी -1 लेने पे मुझे y की वैल्यू 9 प्लस पाई मिल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर वैल्यू ले लूँ x की 2, ठीक है, और यहाँ पुट कर दूँ, तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है और 2 इंटू पाई 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से x की वैल्यू 2 लेने पर मुझे क्या मिलता है, 9 माइनस 2 पाई मिलता है, ठीक है। तो अब हम फाइनली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि हमें जो है 4 सॉल्यूशन मिल चुके हैं। वी गॉट द 4 सॉल्यूशन रिगार्डिंग दिस सॉल्यूशन इक्वेशन। तो देयरफॉर द 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आर, ठीक है, वो क्या है, 0, 9, 1, 9 माइनस पाई एंड -1, 9 माइनस 9 प्लस पाई, and finally the fourth one is 9, 2, 9 माइनस 2 पाई। सो ये 4 सॉल्यूशन हमें मिल चुके हैं इस इक्वेशन से रिगार्डिंग, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन जो है हमारी एक जैसी हो, वो डिपेंड करती है कि आपने वैल्यू क्या ली है x की, ठीक है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है इनकी 4 इक्वेशन है। अगर आप क्रॉस चेक भी करना चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, और मैंने इससे पहले की क्वेश्चंस में बताया हुआ है कि कैसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, कैसे आपको यकीन होगा कि ये जो आपके सॉल्यूशन निकले हुए हैं वो वाकई में सही हैं, ठीक है। तो अब हम फाइनली थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है x इक्वल टू 4y, ठीक है। ये पहली सी क्या है इक्वेशन, हमारे लिए पहले से आसानी दे दी गई है, और ये जो है वो y के रेस्पेक्ट में इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन में है पहले से ही। तो हम क्या करेंगे फाइनली, व्हाट आई विल डू, आई विल मेक 4 कॉलम्स टू फाइंड द 3 सॉल्यूशन। सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई हैव टू सी what the equation says. Equation says x equal to 4y means if x depends on
द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई मे बी देर विल बी डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स। सो मैं करता हूँ ये है कि पहले एक्स की वाई की वैल्यू, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन जो है वाई पे डिपेंड कर रही है, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं वाई की वैल्यू 0 ले लूँ और इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँ, 4 इंटू वाई का मतलब है 4 इंटू 0, और 0 से कोई भी टकराव करता है तो वही 0 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 लेने पर x की वैल्यू मुझे 0 मिल गई। अब अगर मैं 1 ले लूँ और यहाँ रख दूँ, 4 1 सा 4 होता है, ठीक है, तो x मेरा 4 मिलता है कब, जब मैं y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं वैल्यू चेंज करूँगा, और अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया 8 कब, जब मैंने y की वैल्यू 2 ली तो मुझे 8 मिल गया। एक और सॉल्यूशन पता करना है मुझे, तो अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पे डाल दूँ y की जगह पे, 4 3 ज़ा होता है 12, तो मुझे मिल गया 4 3 ज़ा 12 का मतलब क्या है, मुझे 3 की वैल्यू जब मैंने y ली तो मुझे मिलता है 12, ठीक है। तो ये था सॉल्व करने का तरीका। अगर आपको वाकई में लगता है कि ये मैंने आपको समझाने में पूरी कोशिश की तो है, मगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया है मेरे समझाने की वजह से, तो प्लीज़ अपनी मोहब्बत में इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।